अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच न दे हमको, हम मंच अपना ही बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी नवोदय की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आकृति वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम कंप्लीटिंग द पैटर्न यानी कि पैटर्न को पूरा करने वाले पिछले साल जो पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हैं, 2023 का ये वाला प्रश्न है ना। यहाँ पे कोई आकृति है जो यहाँ से मिसिंग है, गायब है, वो हमको बताना है कि वो इनमें से कौन सी होगी। तो देखो, ये वाली लाइन ऐसी टेढ़ी है, फिर ऐसी है, तो मतलब वो जो भी लाइन होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो इस ऐसी लाइन, सिर्फ इतने डब्बे को देखो, ऐसी लाइन आपको कहाँ पे नजर आ रही है? सिर्फ यहीं पे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आकृति को बस पूरा करना है हम लोगों को, 2023 का प्रश्न है। अगली आकृति को देखो, ये यहाँ से इधर की साइड जा रही है, ये इधर जा रही है, तो अगली आकृति जो रहेगी वो किधर जाएगी? इधर की साइड। तो इधर की साइड कौन सी आकृति जा रही है? ये वाली। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी 2023 का प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न को आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर तो पूरी हुई है, लेकिन यहाँ से अपने को, अगर ये यहाँ से निकली है तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से इस प्रकार निकलेगी और इस प्रकार से जाएगी। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है? ऐसी आकृति हमको बी में नजर आ रही है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इस आकृति को आप देख सकते हो, फोर्थ वाली। इसमें देखो, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 प्लस आपको मिलेंगे। 4 प्लस किस में है? 4 प्लस तो इसमें तो 3 है, तो ये तो ऐसे भी नहीं आ सकते ना, 4 प्लस होना चाहिए। अब 4 प्लस तो है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर जाके ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा कवर कर रही, उसी प्रकार ये भी जाएगी तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से कवर करेगी कोने पे से। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाना है? सी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ही कोना निकला है, इतना बहुत ज्यादा नहीं निकला है। यहाँ ऊपर वाली आकृति में देखो बहुत कम निकला है ना। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस पांचवी आकृति को अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर पैटर्न भी सेम निकल के आ रहा है। यहाँ पे पहले कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, ऐसी आकृति यहाँ कोने पे सिर्फ यही वाली है ना, ये वाली तो सब अलग ही लग रही है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाली आकृति को देखो, यहाँ से इसको अगर अपन पूरा करेंगे तो इधर के कोने पर ऐसा कुछ डब्बा बनेगा, है ना, और उसके जस्ट ऊपर एक गोला बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कहाँ बन रहा है? ऊपर होना चाहिए गोला। ये तो अंदर है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये इधर की साइड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये इधर के कोने पे है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगली आकृति, इस आकृति को देखोगे तो यहाँ पर अंदर सबसे पहले ये 2 लाइनिंग ऐसी यहाँ से कोने से मिलेगी अपने को। ये कहाँ मिल रही है? यहाँ भी नहीं मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, और यहाँ भी नहीं मिल रही है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अपने को आकृतियों को पूरा करना है, बस कुछ नहीं करना है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट वाली आकृति देखते हैं। ये वाली आकृति में आप देखोगे तो अंदर का जो ये डब्बा है, ये वाले कोने से जो हिस्सा है, ये पूरा यहाँ से भरा हुआ है। तो पूरा हुआ भरा हुआ कहाँ मिल रहा है? इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है ना। तो ये दोनों तो आ नहीं सकते, ए या डी में से कोई एक आंसर अपना है ना। अब यहाँ से एक लाइन गई है, फिर एक लाइन और गई, यानी कि 2 लाइन है कुल मिला के अंदर, है ना, 2 लाइनें कुल मिला के। और यहाँ पर बीच में देखो 3 लाइनें हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 2022 का प्रश्न है, ये जरूरी सवाल है ना। 9th वाला देखें। ये वाली आकृति आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिलेगी, पत्ती टाइप बना हुआ है, और एक पत्ती इधर से जाएगी। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है? ऐसी आकृति आपको नजर आ रही है डी वाले में। ठीक है, फिर ये यहाँ से भी ये ऐसा आएगा सीधा, ये सीधा आएगा, और सीधा ये यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आकृति सिर्फ डी वाली नजर आ रही है। तो 2021 का सवाल है। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है पहले, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी प्लस है, फिर गोला बना हुआ है बीच में, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है। तो पहले मल्टीप्लाई कहाँ पर है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फिर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं आ सकते। बीच में गोला बना हुआ है, ये यहाँ भी बना हुआ है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, तो माइनस है फिर डिवाइड है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाली आकृति आप देखो तो ये कुछ इस प्रकार से इधर से कोने से आएगी, इधर की, है ना, ये यहाँ पे
यहाँ पे दिख रही है, एक तो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकती, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर इधर की साइड से यहाँ पर सेम आकृति बनी हुई है और यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वापस ये इस प्रकार से इसका पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो इधर बिल्कुल खाली है, तो यहाँ भी खाली है भाई, बी बना हुआ है, और इधर उल्टा भी बना हुआ है, उसके बीच में क्या है, डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसा डॉट बनेगा, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पर, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस आकृति को देखोगे तो यहाँ से अगर ये ऐसा गया तो ये इधर से भी कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा और ये भरा हुआ रहेगा, है ना। तो इधर के कोने पे से, ऊपर का कोना, तो कोना कहाँ भरा हुआ है, सिर्फ यहीं पे भरा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो एक हीरो उधर जा रहा है, एक हीरो इधर, एक हीरो इधर, एक हीरो इधर। ठीक है, तो यहाँ से ये उधर जा रहे हैं, फिर एक ही दिशा में जा रहा, तो ये नहीं है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर जा रहा है ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये भी दो एक साइड जा रहा है और ये भी एक दूसरे के पीछे जा रहा है ना, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अभी बच्चा ये 15 वाला, ये इसका तो आंसर आप मुझे कमेंट कर देना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इजी है, आप कर लोगे आराम से, बता देना कमेंट में क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा, ये नीचे जो आकृति बनी ये भी कुछ ऐसी ही बनेगी, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है, डी वाले में। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये पहले यहाँ पे कुछ सर्कल इस टाइप से बनेगा, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। उसके बाद ये यहाँ से एक स्क्वायर बनेगा, थोड़ा सा ग्रेइश कलर है ना, तो ये यहाँ पर कौन सी आकृति हो जाएगी, ये दोनों भी सेम है। उसके बाद इसी को मिलाते हुए क्या बनेगी, भरी हुई लाइन बनेगी। तो भरी हुई लाइन किस में है, भरी हुई लाइन आपको इसी में मिलेगी, यहाँ पे गैप दे दी इन लोगों ने, तो ये नहीं हो सकता, है ना, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 18th वाला भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे दो तरीके के ऐसे क्रॉस बने हुए हैं, यहाँ पर दो तरीके के क्रॉस बने हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आकृति भी अब देखो बहुत ही सिंपल है, बस आकृति को पूरा करने की कोशिश करना है ना, मिला के ये ऐसी बनेगी, फिर ये एरो कहीं ना कहीं इधर जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसी डंडी बनी हुई है ना, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है, डी वाले में। 2019 का प्रश्न है। ठीक है, मेरी एक बात ध्यान रखना कि रीजनिंग जो होती है ना, यानी आकृति वाले प्रश्न जो होते हैं ना, यहाँ से आप अपने मार्क्स कवर कर सकते हो, क्योंकि ये 40 नंबर का आने वाला है। ठीक है, सॉरी 40 नंबर का नहीं, 40 प्रश्न आएंगे और 50-50 नंबर का आएगा। ठीक है, 50 नंबर का रीजनिंग आता है, जो आकृति वाले प्रश्न होते हैं ना, वो 40 प्रश्न पूछते हैं 50 नंबर के। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, इसीलिए बोल रही हूँ कि रीजनिंग से या आकृति वाले प्रश्नों से तो आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, बहुत रिस्की हो सकता है ना, एक भी नंबर कटा तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ, और इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाए कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाए, है ना। कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार आकृति वाले प्रश्नों को क्या हल करना है यार, हम तो कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं ना बेटा, और फिर जब घर पे आके तुम देखोगे ना, तुम देखोगे कि तुम्हारे कितने सवाल जो है वो रीजनिंग से, आकृति वाले प्रश्नों में ही तुम अटके हो। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग को हल्के में मत लेना। ठीक है, यहाँ पे 20वां प्रश्न आप देख सकते हो, ये कैसे बनेगा भाई, ये कुछ ऐसी पत्ती बनी हुई है इस प्रकार से, ऐसी पत्ती सिर्फ 2 में दिखेगी आपको, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर अंदर वाली जो, इसको 2 भागों में बांटा गया है बीच में से, और उधर वाली जो है ये भरी हुई है, देखो सब में भरी हुई है, जो अंदर पत्ती बनी हुई है ना, तो ये वाली भरी हुई है अंदर वाली, तो ये वाली अंदर वाली भरी हुई है, ये बाहर वाली भरी हुई है, तो अंदर वाली तो हमको देखना है, तो डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 2019 का सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर पर भी करेंगे। गणित के प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। ठीक है, तो कोशिश करने से सब कुछ होता है, तो कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपके माँ बाप कहेंगे कि मेरा बच्चा 9वीं में पढ़ता है। ठीक है,
तो बस उसी दिन के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।